गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेकर के आई हूँ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो अब थोड़ा सा उसके डिफरेंस, उसके और कुछ मैं आपको कुछ प्लस देना चाहती हूँ। बस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 1 4th पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। दो टू वे प्रोसेस है। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक राइटर है, एक रीडर है, एक स्पीकर है, एक लिसनर है। दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओपनिंग कम्युनिकेशन, हमें फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पहले आप किसी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे सुनते हैं सामने वाले। उसकी उसी के अकॉर्डिंग आप उस सामने वाले से बात करेंगे। क्लोजिंग कम्युनिकेशन, आप कभी भी जब कॉन्वर्सेशन क्लोज करते हो तो वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों सिग्नल्स का यूज़ करके उस कम्युनिकेशन को क्लोज करते हो। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, जैसे आप आई कांटेक्ट अवॉइड करना शुरू कर दोगे, स्टैंड खड़े हो जाओगे। अगर आप बैठे हो तो खड़े हो जाओगे, और अगर आप खड़े हो तो दूसरी तरफ टर्न होने लगोगे। या फिर आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि आप अपनी वॉच देख रहे हो बार बार बार, अपने नोटबुक्स को क्लोज कर दिया, अपनी बुक्स को क्लोज कर दिया। इट मीन्स कि आप कम्युनिकेशन यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। यस। नेक्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन भी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। जब आप अपनी एक्सचेंज थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को वर्ड्स की हेल्प से एक्सचेंज करती हैं। और ये किस पे डिपेंड होता है, ये आपके चॉइस ऑफ वर्ड, टोन, क्लैरिटी ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, ये आपके बॉडी लैंग्वेज से, जैसे आई कांटेक्ट, गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकल टोन, इन सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप टेक्स्ट, साइन, कॉन्वर्सेशन, किसी भी तरीके की वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वोकल एंड नॉन वोकल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, वोकल कम्युनिकेशन और नॉन वोकल, दोनों ही कम्युनिकेशन में, वर्बल में भी एंड नॉन वर्बल में भी। वोकली क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स बोले जाते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी पिच देखी जाती है, आपका वॉल्यूम भी देखा जाता है, आपका स्पीकिंग रेट भी देखा जाता है, आपकी टोन देखी जाती है, आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स देखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं वोकल बट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ऐसे ही नॉन वोकल में क्या आएगा, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर राइटिंग, आपकी साइन लैंग्वेजेस, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हो। ऐसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज आएगी, आपके इशारे, गेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, पूरा इसमें कंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ बात करेंगे हम वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिफरेंसेस की। तो पहला आस्पेक्ट डिफरेंस में आपके पास मीडियम, किस तरीके से, कौन से मीडियम में आप कम्युनिकेट कर रहे हो। वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स में बात करते हैं, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, गेस्चर्स की बात करते हैं, एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। सेकेंड आस्पेक्ट है यहाँ पे चैनल, किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस में है। वर्बल कम्युनिकेशन में ऑडिटरी होता है, क्योंकि आप बोल रहे हो तो सुनने वाला होगा। रिटन है तो विजुअल होगा। नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में विजुअल होता है, आपको देख करके समझना पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर क्या है यहाँ पे, थर्ड आस्पेक्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप क्लियरली अपने व्यूज़, अपनी बातें नहीं रख सकते हो, तो वहाँ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस पैदा होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप अगर नहीं भी बोल रहे हो, आपके वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, आप बोलना ही नहीं चाह रहे हो, तब सिर्फ आप इशारों से, यहाँ पे साइन लैंग्वेज से, अपने बॉडी लैंग्वेज से सारी चीज़ें आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट है एम्बिग्यूटी। वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ही प्रिसाइज वे में आपको, बहुत एक्सप्लिसिट वे में आपको सारी बातें अपनी कहनी होंगी, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप किसी भी तरीके से आप उस अपनी बातों को कह सकते हो। आप किसी भी नॉन वर्बल मेथड से, लाइक इन
एनी टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज आप अपनी बातें आराम से कह सकते हो, किसी भी इंटरप्रिटेशन पे आप कह सकते हो। स्पीड ऑफ डिलीवरी, नेक्स्ट एस्पेक्ट, वर्बल कम्युनिकेशन फास्टर होता है। आप बहुत तेज़ी से अपनी एक सिंगल लाइन में, एक सिंगल वर्ड्स की हेल्प से आप आराम से अपनी वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप बहुत स्लो, बहुत सटल, आपको इशारे समझाते समझाते वक्त लगेगा, और हो सकता है सामने वाला आप एक बार में ना समझ पाए, तो थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट एस्पेक्ट है कॉन्शियस कंट्रोल। क्या कंट्रोल है वर्बल कम्युनिकेशन में? आपके जो एफर्ट हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, यानी कि आप जो बोल रहे हो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपके एफर्ट्स में, वो जो बोलना है एकदम सटीक बोलना, एकदम क्लियर कट सारी बातें रखनी है। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आप ठीक है, आप थोड़ा सा कर सकते हो, आप आराम से बता सकते हो, आप तरीके से बता सकते हो, आप अलग अलग तरीके से एक ही बात कह सकते हो, किसी इशारे की वजह से, किसी और बॉडी लैंग्वेज गेस्चर है, फेशियल एक्सप्रेशन, किसी भी वजह से आप बता सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है इमोशनल एक्सप्रेशन। जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपकी जो वॉइस है उसमें एक इमोशन होता है, एक टोन होता है ना, उसमें इमोशन होता है। ऐसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है करेक्टली। मेमोरी रिटेंशन, जो आप सुनते हो वो आप ज़्यादा याद रख सकते हो, जो आप देखते हो उसे ज़्यादा याद रख सकते हो। इट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन ईजी टू रिमेंबर एंड रिकॉल। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है आप भूल जाओ कि उसने क्या इशारा किया था, क्या बताना क्या चाहता था वो। ऐसे कल्चरल डिफरेंसेस क्या आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन में? यस, लैंग्वेज आपकी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, फ्लुएंट नहीं बोल सकते हो, आप हिंदी प्रॉपर नहीं बोल सकते, आप सदर्न तेलुगु, तमिल, मलयालम कोई एक लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो, तो वहाँ पे लैंग्वेज ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन करो, नॉन वर्बल नहीं करो। ऐसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कोई ऐसा बैरियर नहीं आता है कि कोई कल्चरल डिफरेंसेस, इतने कोई मेजर कल्चरल डिफरेंसेस नहीं आते हैं कि अगर आप नहीं बोल पा रहे हो उनकी लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज की हेल्प से, एक्सप्रेशंस की हेल्प से आप अपनी बात कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है स्कोप। वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक है, बहुत बड़ा है। आप किस तरीके से कौन सी बात कहना चाहते हो, बहुत ही वास्ट टॉपिक है ये। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपनी फीलिंग्स को, एटीट्यूड्स को यहाँ पे आसानी से समझा सकते हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।